मार्केट्स बढ़िया है, मजबूत है, जॉब्स रिपोर्ट दिखा रही है थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ रहा है तो और कॉन्फिडेंस की फेड जल्द मूव करेगा। खैर उस पर और क्लैरिटी आएगी जब कल मंगलवार के दिन जेरोमी पावेल फेड के चेयर की टेस्टिमनी है, यानी कि बयान है यूएस कांग्रेस के सामने, और थर्सडे को उनका इन्फ्लेशन प्रिंट आना है, वो और क्लैरिटी दे देगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे इस हफ्ते आने वाले ग्लोबल फ्रंट पे। लेकिन अब चला जाए और समझा जाए आज के समीकरण, आज का ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है, कैसा मूड मॉल लग रहा है। देखिए सेटअप की जहाँ तक बात है आशीष, सेटअप मिक्स्ड है थोड़ा सा, और डीआईएस की सेलिंग है और एफआईएस की बाइंग है, जबकि इंटरेस्टिंग है क्योंकि फ्राइडे को एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से नीचे था, आई थिंक एफआईएस ने शायद रिलायंस बाय किया है फ्राइडे को, उसकी वजह से ये नंबर इस तरीके का बढ़ा, क्योंकि और तो कोई मुझे रीज़न दिखा नहीं कि इस तरीके की एफआई की बाइंग आएगी। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा और एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा। ये मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा ट्रेंड है क्योंकि जो ओवरबॉट मार्केट थी वो थोड़ी कम ओवरबॉट हुई है, और जहाँ तक इंडेक्स फ्यूचर्स का मामला है उसमें बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 100 करोड़ की सेलिंग आई है और निफ्टी फ्यूचर्स में करीब करीब 447 करोड़ की सेलिंग आई है। एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर्स का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वो अब थोड़ा सा मिक्स होने लगा है, कुछ दिन बाइंग कुछ दिन सेलिंग बेसिकली। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है 10,300 लॉन्ग यहाँ पर कट हुए हैं और 2,500 के करीब शॉर्ट्स यहाँ पर कट हुए हैं, और लॉन्ग शॉर्ट जो 392 तक पहुँच गया था लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स, वो 384 पर आ गया। फाइनली वो जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ठहर रहा है और कहीं ना कहीं आके एक स्टेबल हो रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। पुट कॉल रेशो और इंडिया बेक्स फिर एक 1.25% डाउन 1269 पर, और पुट कॉल रेशो 1.20 पर वर्सेस 1.27, तो वो भी ठीक ठाक है। और जहाँ तक बैन की बात है, एक ऐड हो गया जीएनएफसी, आई थिंक मार्केट को पता था शायद बजट आ रहा है तो पहले ही जीएनएफसी बैन में डाल दिया, और बाकी ऑलरेडी जो लिस्ट है बैन में बने हुए स्टॉक्स की वो आपके पास आ जाएगी स्क्रीन पर। तो सेटअप जो है वो ओवरबॉट से, मतलब एक्सट्रीमली ओवरबॉट से थोड़ा कम ओवरबॉट हुआ है अभी भी ओवरबॉट, लेकिन पहले से थोड़ा कम ओवरबॉट हुआ है। ओके, ये है ग्लोब की कहानी और साथ साथ हमारा ट्रेड सेटअप, पिछले हफ्ते की क्लोजिंग तक की कहानी। अब आज के निफ्टी के अप्रोच पे चला जाए। अच्छा, निफ्टी ने ये फ्राइडे का सेशन लार्जली दिन भर था तो निगेटिव कैटेगरी में, वो जाते जाते सही कह रहे हैं, वो या तो एक्सपायरी रिलेटेड मूव हो या कुछ खबरों का अटकलें हो, जो भी हो, लाल से हरे में जाके समीकरण सुधरते हुए बंद जरूर हुए। पर हाँ, हमने इन सारे बड़े बड़े इवेंट से पहले बहुत अच्छा तेजी को भुनाया और सिस्टम ने हमें चेकआउट कर दिया, समय से मुनाफा वसूली हो गई हमारी, हमारा एसएल ट्रिगर हुआ था। अब फ्रेश अप्रोच में आपने वर्ड ऑफ कॉशन तो अपफ्रंट दे दिया, पर निफ्टी में आज क्या करूं, कोई एंट्री वेंट्री पाने के मौके, कंपल्सिव ट्रेडर्स क्या देखें? बिल्कुल, ये देखिए अब अप्रोच कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए रहेगी। फर्स्ट रेजिस्टेंस 24,401 और बिगर जो ऑल टाइम हाई है, थर्सडे का भी हाई है, और बड़ी रेजिस्टेंस 24,500 पर है जहां मंथली कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। और अच्छी एक और चीज़ हो रही है आशीष, एक आपको बताता हूँ एक और चीज़ बजट से रिलेटेड। बजट आ रहा है 23 तारीख को, 23 को क्या है, ट्यूसडे, उसके बाद 24, उसके बाद 25 को थर्सडे, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी 25 को है, 24 को वेंसडे है, लेकिन बैंक निफ्टी की वीकली है, बैंक निफ्टी की मंथली नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैंक निफ्टी की तो साथ में होती दोनों? नहीं, अब तो मंथली तो शिफ्ट हो गई, अब शिफ्ट हो गई है, अब शिफ्ट हो गई है। नहीं तो निफ्टी बैंक वेडनेसडे को होता था, अब हो गई थी, और निफ्टी आप कह रहे हो वो वेडनेसडे को होगी नहीं? नहीं, वेडनेसडे को ही होगी। अच्छा, लेकिन अब 30 जुलाई भी है ना, मतलब वो जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की 31 जुलाई को होगी ना, 31 जुलाई को वेडनेसडे। ओके ओके, हाँ हाँ, लास्ट वेडनेसडे 31 जुलाई को हो गया, तो बैंक निफ्टी की मंथली 31 को होगी, पीछे हो गई, तो निफ्टी की पहले हो चुकी होगी मंथली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की बाद में होगी। इसी तरीके से फिन निफ्टी की उस दिन वीकली होगी, मंथली एक्सपायरी जो है वो 29 को होगी। ये अच्छा दिला दे, नहीं तो मैं मंडे को मॉर्निंग कॉल में गड़बड़ कर देता। नहीं खैर वो टाइम था, उसमें तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सही है, हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके लिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ रहिएगा, क्योंकि बहुत पैसा बनेगा या जाएगा उन 3 दिनों में, ठीक है।
खैर वैसे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब बजट वाले दिन CNBC की आवाज़ के साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी सोचा एक बार रिमाइंड करा दूँ। 24,401 खैर और 24,500 ये दो रेजिस्टेंस जोन हो गई। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? 24,150 से 24,200, यहाँ पर फ्राइडे का लो है। हमने उस दिन बात भी की थी कि इस जोन में आपको सपोर्ट मिलेगा। ऑप्शंस का भी जोन यहीं पर है और बड़ा सपोर्ट फिर आपका मिलेगा 24,100 से 24,150, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्ट्रिक्टली फॉर डे ट्रेडर्स बाय जोन है 24,150 से 24,200 और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 24,100 का सिस्टम में। स्ट्रिक्टली फॉर डे ट्रेडर्स एक सेल ट्रेड है 24,350 से 24,400 और स्टॉप लॉस है 24,450 का। देखिए फ्राइडे को हमारी दोनों ट्रेड्स ने काम किया, बाय और सेल, क्योंकि मार्केट ने फ्राइडे को एग्जैक्ट लेवल बेस्ड ट्रेड दिया आपको। आज भी मुझे लग रहा है कि लेवल बेस्ड ट्रेड काम करेगी, तो इन्हीं लेवल्स के हिसाब से फोकस करिए और ट्रेड लीजिए। ये हो गई निफ्टी 50 की अप्रोच। निफ्टी बैंक रखेगा स्क्रीन पे। भाई साहब HDFC बैंक सरदर्द था। HDFC बैंक अपने बिजनेस अपडेट के बाद 4.5% के दबाव के साथ बंद हुआ था। कोई रिकवरी दिन के लोस पे, और अब ADR के अपडेट भी शेयर हो गए हैं। हो सकता है अभी थोड़ी सी बची कुची कसर रह गई है। ऐसे में फिर निफ्टी बैंक का अप्रोच, अगर ये दिग्गज ठंडा पड़ा रहेगा तो निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड नहीं है। मैं आई थिंक 4 या 5 दिन से कह रहा हूँ कि निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड नहीं है। देखिए पैसा खोने वाली अप्रोच है निफ्टी बैंक में और अवॉइड करें। निफ्टी बैंक में इंडिविजुअल शेयर्स पर ट्रेड करें। इंडिविजुअल शेयर्स आपको अच्छी ट्रेड्स दे रहे हैं। HDFC बैंक ने फिर सेंटीमेंट ख़राब कराया और HDFC बैंक जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे, ADR जिस तरीके से गिरा है, आज शायद थोड़ा और सेलिंग प्रेशर HDFC बैंक के स्टॉक पर आ सकता है इसकी वजह से। दूसरी तरफ PSU बैंक स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन आज BOB का अपडेट खराब आ गया तो वो थोड़ा सा दिक्कत बढ़ा सकता है। और ये बात हमारी हुई भी थी कि सिर्फ PNB के नंबर्स से ना पूरा एक ट्रेंड बनाए, एक दो और नंबर्स देख लें। PSU बैंक वैसे स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि SBI स्ट्रांग था। जिनको ट्रेड करना ही करना है, कंपल्सिव ट्रेडर अगर आप हैं तो आप एक रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की 2 रेंज है, एक छोटी रेंज एक बड़ी रेंज। छोटी रेंज है 52,350 से 53,000 छोटी रेंज भी, लेकिन बैंक निफ्टी की 650 पॉइंट की है। इस चीज़ का ध्यान रखें आपको, क्योंकि 1% की तो रेंज लेंगे ना आप, 1.25% की। और बड़ी रेंज बैंक निफ्टी की है 52,000 से लेके 53,500। तो रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करें बैंक निफ्टी को, वरना बैंक निफ्टी को छोड़ दें। देखिए बैंक निफ्टी जब ट्रेंडिंग ट्रेड देता है ना तो बहुत शानदार ट्रेड देता है, हज़ार पॉइंट की स्विंग देता है आपको, उनका वेट किया करें। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग मतलब वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग, अच्छी बॉल जब आए तो सीधा छक्का मारना है, बाकी टाइम थोड़ा सा अपने आप विकेट बचा के और उसके बाद उसी तरीके से खेलो तो वो बेटर रहेगा। बिल्कुल, ये हो गई निफ्टी बैंक की अप्रोच आज के सेशन के लिए, मंडे के। CNBC सेवाज का मंडे के दिन की मदद करने के लिए, सुबह की मदद करने के लिए पैनल जो है सब रेडी है आपकी स्क्रीन पे। चलेंगे इनके पास, ये जो बढ़िया बढ़िया स्टॉक अभी भी ढूंढ रहे हैं इस पे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा बिग बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।